नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम ओडिशा सर्कल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे, समझेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पोस्ट बॉक्स का रेंटर होता है, अगर वो चाहता है कि उसकी जो लॉक एंड की जो उसने शुरू में पैसे डिपॉजिट करवाए होते हैं, अमाउंट डिपॉजिट करवाई होती है, वो उसको वापस मिल जाए और वो अपने लाइसेंस को आगे रीन्यू नहीं करवाना चाहता पोस्ट बॉक्स के, तो कितने दिन पहले उसको अपनी लॉक एंड की पोस्ट मास्टर को सरेंडर करनी होती है? तो दोस्तों 15 दिन पहले कम से कम उस रेंटर को उसके पोस्ट बॉक्स की लॉक एंड की सबमिट करनी होती है, तभी उसका जो पहले उसने एडवांस डिपॉजिट करवाया होगा तभी उसको वापस किया जा सकेगा। ठीक है। दूसरा है वेयर एनी पोस्टल आर्टिकल एड्रेस टू अ पोस्ट बॉक्स। अगर कोई पोस्टल आर्टिकल जिस पर एड्रेस पोस्ट बॉक्स का लिखा है, क्योंकि वो आर्टिकल साइज में बड़ा है, वो पोस्ट बॉक्स में आ नहीं रहा, इन व्यू ऑफ इट्स साइज और फॉर वांट ऑफ स्पेस इन द बॉक्स बी प्लेस्ड देयर इन व्हाट विल बी एक्शन बी टेकन बाय द पोस्ट मास्टर। अगर साइज बड़ा है किसी चीज का और वो पोस्ट बॉक्स में नहीं आ रहा, तो क्या होता है कि एक इंटीमेशन स्लिप उस पोस्ट बॉक्स में रख दी जाती है, और जब रेंटर आता है वो इंटीमेशन स्लिप डिलीवरी डिपार्टमेंट के पास लेकर जाएगा, और इंटीमेशन स्लिप लेकर जो भी रेंटर का जो आर्टिकल होगा वो उसको दे दिया जाएगा। क्योंकि पोस्ट बॉक्स का साइज इतना बड़ा तो नहीं होता कि उसमें हर साइज का आर्टिकल समा जाए। कुछ आर्टिकल्स छोटे होते हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो साइज में बड़े होते हैं उनको फिर अलग से रख लिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल मस्ट बियर द सुपरस्क्रिप्शन व्हेन पोस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो ये है OIGS, ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर लिखा होना चाहिए जब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा भेजे जाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सर्विस स्टैंडर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ ए स्पीड पोस्ट विद इन सेम स्टेट? तो वो होता है दोस्तों 1 से 4 दिन। सेम स्टेट में 1 से 4 दिन तक लग जाते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है वो आपने उसी स्टेट में कितना दूर और कितने पास भेजा है। व्हाट इज द इंश्योरेंस फी फॉर रिटेल कस्टमर ऑफ आर्टिकल इंश्योर अप टू 200 रुपी? तो यह है दोस्तों 10 रुपए। मैंने आपको कैलकुलेट करना भी सिखाया है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल 10 रुपए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एनी पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑनलाइन थ्रू अ मेल कम्युनिकेशन रिसीव एंड सॉर्ट बैग। कि बैग होता है उस विदाउट ओपनिंग देम, उसको ओपन किए बिना जो बैग आते हैं बैग को ही आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है सॉर्ट करके, बैग को ओपन नहीं किया जाता। ऐसे ऑफिस को हम बोलते हैं ट्रांजिट ऑफिस। ठीक है। 6 का आंसर है 6, ट्रांजिट ऑफिस। 7D सेक्शन, ये है डी सेक्शन। जहां पर डी आएगा, डी सेक्शन ऑफ अ पोस्टल डायरेक्टोरेट वर्क एज द सेंट्रल बैग ऑफिस, दैट इज अ डी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑफिस इस्टेब्लिश एट द हेडक्वार्टर। जो हेडक्वार्टर में ऑफिस इस्टेब्लिश होता है जो कि अनक्लेम आर्टिकल या फिर रिफ्यूज आर्टिकल के साथ डील करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न लेटर ऑफिस, RLO। देर आर 3 काइंड ऑफ मेल बैग, स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग, और तीसरा मेल बैग कौन सा है ये पूछा गया है। तो तीसरा मेल बैग होता है, तीसरा दोस्तों होता है कंबाइन मेल बैग। इसको भी आप हमने पढ़ा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। एक स्टेशन मेल बैग, एक सॉर्टिंग मेल बैग, एक कंबाइन मेल बैग। क्वेश्चन नंबर 10, अ पार्सल बैग कंटेन ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पार्सल, VP पार्सल एंड उसमें और क्या हो सकता है? तो स्पीड पोस्ट, तो स्पीड पोस्ट बैग में होगा, जो ऑप्शन रिमूव कर देते हैं। मेल बैग तो अलग से बनता है, उसमें सभी बैग हो सकते हैं, ये अलग है। पैकेट बैग अलग होता है। तो इंश्योर बैग जो है
ये पार्सल बैग में हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है हमारा। अभी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है, हम इसको समझेंगे। ओडिशा सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, खुर्दा, बेरहामपुर एंड संबलपुर। ओके, देयर आर 23 पोस्टल डिवीजन इन ओडिशा। Angul division is coming under Sambalpur region of the Odisha circle. The headquarter of RMS and division Odisha is as a Cuttack. देखिए, क्योंकि ये जो एग्जाम ओडिशा का है जो हम कर रहे हैं, तो उसमें ओडिशा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। अगर आपका जो रीजन होगा, आपको आपका जो सर्कल होगा, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वैसे ही एज ए जीके उन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ये भी जो है, ये जो क्वेश्चन 12th क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये भी सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम सभी डिविजन्स का ऐसे याद नहीं रख सकते जैसा इस एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप स्किप कर दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारे सिलेबस से पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। जो एक्स्ट्रा इन्होंने डाल दिया है उनका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे क्वेश्चन जो डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑफ सुप्रीडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स। इसका आंसर है ए। जो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर होता है उसके पास सुप्रीडेंट जितनी पावर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड आवर नाइट पोस्ट ऑफिस विल जनरली बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग वीपी आर्टिकल, सेल आईपीयू एंड पोस्टेज स्टैंप डिपॉजिट इनटू द एसबी अकाउंट। तो इसका सही आंसर है एक्सटेंडेड नाइट। हाँ, वो है, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। वो रजिस्टर्ड आर्टिकल को बुक भी कर सकते हैं, वीपी आर्टिकल को भी बुक कर सकते हैं, आईपीओ को भी सेल कर सकते हैं, पोस्टेज स्टैंप को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, और वो डिपॉजिट इनटू एसबी अकाउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ही आई थिंक गलत दिया हुआ है, आपको यहाँ पर सी भी लिख लेना है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, मोबाइल पोस्ट ऑफिस रिमेन क्लोज्ड ऑन। मोबाइल पोस्ट ऑफिस संडे को बंद रहते हैं, हॉलीडे वाले दिन भी बंद रहते हैं, तो बोथ संडे एंड हॉलीडे, यही हमारा आंसर होगा। अभी संडे वाले दिन भी बंद रहते हैं, हॉलीडे वाले दिन भी जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है वो बंद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन कनेक्शन विद पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका जवाब हमने देना है। पहला तो ये कि इसको कैश और चेक के द्वारा खोला जा सकता है, ये सही है। दूसरा, कम से कम इसका जो मंथली डिपॉजिट है वो 100 रुपये है, ये भी सही है। तीसरा, अकाउंट को 3 साल के बाद बंद करवाया जा सकता है, ये भी सही है। चौथा, कि इसको 10 साल तक एक्सटेंड कराया जा सकता है विदाउट मेच्योरिटी, तो ये गलत है। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि आरडी जो होता है 5 साल का अकाउंट होता है और इसको 10 साल तक तो रखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसने गलत पूछा था, नॉट करेक्ट, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है MIS का, हमने लेटेस्ट देखना है, तो हम लेटेस्ट देखते हैं। आपने अप टू डेट चीज़ों को याद रखना है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में उस हिसाब से कुछ और दिया हुआ है, आपने उसको रट्टा नहीं लगाना है। अभी MIS का ब्याज जो देखिए चल रहा है, वो चल रहा है 7.4 पर एनोम पेएबल मंथली। ठीक है, तो यही है हमारा, जहाँ पर 7.4 का ऑप्शन जो है ये है। ठीक है, पेएबल मंथली, बिहार मंथली ये डिपॉजिट किया जाता है कस्टमर के सेविंग में। ठीक है, Which of the following stamp calendar was released on the 2nd of August 2022?
अगेन इट वाज लाइक अ जीके क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उस समय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कोई कैलेंडर लॉन्च किया होगा तो उसके बारे में पूछ लिया। ये कोई हमारे स्टैटिक सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका मैं आंसर बता देता हूँ। वो है जर्नी ऑफ द नेशनल फ्लैग, इसके ऊपर ये कैलेंडर बनाया गया था। लेकिन आप इसको कहीं पर भी सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे, ना ये पीओ गाइड 1 में है, ना ही ये डेफिनेशंस में है, ठीक है। Definition are provided in which chapter of the postal manual volume 5? किस चैप्टर में हमने पढ़ा है? पहले चैप्टर में ही है। सबसे पहले डेफिनेशंस ही आती हैं पोस्टल मैनुअल 5 में। रूल 4 ऑफ द पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ, कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के रूल 4 में किसकी डेफिनेशन दी गई है, ये पूछ रहा है। तो उसमें सुप्रिटेंडेंट सर की डेफिनेशन दी गई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारा पोस्टल खुला हुआ है, देखिए डेफिनेशंस नहीं, ये डेफिनेशंस नहीं है। डेफिनेशंस कहाँ पर गई भाई? यही है डेफिनेशन, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, देखिए ये रहा। रूल 4 का पूछा था, अभी रूल 4 का हम देखते हैं। अब ये देखिए रूल 4 में किसका है? सुप्रिटेंडेंट सर का, ठीक है। इसी तरह से आपने ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसको याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल एज टू ए सीलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि सीलिंग के केस में कौन सी चीज सही है, जो पूछा गया है। तो पहला है द पब्लिक आर एडवाइज नॉट टू यूज सीलिंग वैक्स फॉर ए सील आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर, कि पब्लिक को एडवाइस किया जाता है कि अनरजिस्टर्ड लेटर के बाहर सील मत लगाओ, तो ये सही है। दूसरा, when sealing wax is used for seal outside unregistered letter and packet, a piece of tissue or a thin paper should be laid on the backs, ये भी सही है। अगर दो सही हो गए तो डेफिनेटली आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। लेकिन तीसरा भी देख लेते हैं कि अगर कोई पर्सन जो अपना आर्टिकल है किसी अपने देश से बाहर भेजना चाहता है और हॉट क्लाइमेट से जो आर्टिकल को गुजरना पड़ता है, तो उस हिसाब से उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए जो वो वैक्स पिघल कर बाकी के आर्टिकल को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, लेटर बॉक्स मार्क फॉर लेटर्स ओनली, एक ऐसा लेटर बॉक्स जिसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर लेटर ओनली, उसमें क्या डाल सकते हैं? उसमें क्यूएमएस आर्टिकल नहीं डाल सकते। जहां पर भी क्यूएमएस आ गया तो गलत हो गया। उसमें हम लेटर्स एंड पोस्ट का डाल सकते हैं। ओनली लेटर्स भी गलत होगा, ठीक है। उसमें हम लेटर्स डाल सकते हैं, इंग्लैंड लेटर कार्ड डाल सकते हैं, पोस्ट कार्ड डाल सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच क्लॉज ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 मैनर ऑफ द अफिक्सिंग पोस्टेड स्टैंप इज गिवन, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये हमारा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 खुला हुआ है, इसके हम यहाँ पर चल जाते हैं। आप देखिए ये है क्लॉज नंबर 25, यूज ऑफ दी, कौन सा पूछा है उन्होंने, जहां पर देख लेते हैं पहले कि पोस्टेड स्टैंप को कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्लॉज नंबर 23 में देखिए मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेड स्टैंप, तो 23 नंबर क्लॉज हमारा आंसर होगा। तो आपने इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट को भी याद करके जाना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आप बिना छोड़े हो, ठीक है। तो क्लॉज नंबर 23 हमारा आंसर है, ठीक है। मैं आपको सोर्सेस भी इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि खुद भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सको। आप टोटली डिपेंड, जैसे मेरी क्लासेस आप देखते हैं वैसे मैंने उसमें पूरा सिलेबस कवर तो करवाया है, लेकिन आपने खुद भी अपने आप को एनालाइज करना है। जिस चीज में आप वीक है उस पर ज्यादा थोड़ा समय देकर उसको कवर अप करना है, ठीक है। और जिसमें आप अच्छे हैं उसको आप कम समय दीजिए, ठीक है। अभी दी गई स्टेटमेंट से गलत स्टेटमेंट क्या है इसको हमने चूज करना है, ठीक है। तो पहला है कि एड्रेस शुड बी रिटन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर, ये कवर है तो एड्रेस भी इस साइड लिखा होना चाहिए। पहला तो ये पूछ रहा है, हाँ पहली बात सही है। इन दी लोअर एंड राइट हैंड ऑफ द कवर, हाँ ये सही है। दूसरा, ऊपर 3 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है पोस्टेड स्टैंप के लिए, दूसरी भी स्टेटमेंट सही है।
तीसरा, पोस्ट टाउन को ब्लॉक लेटर में लिखना है, ये भी सही है। चौथा, द पिन कोड ऑफ द पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड अबव, ये गलत है और यही पूछा गया है। पिन कोड को नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना। अगर आप रजिस्टर्ड एनवलप भी देखें तो वहां पर पिन कोड का जो प्लेस आता है यहाँ पर आता है नीचे, ठीक है। तो पिन कोड को नीचे लिखा जाता है, ऊपर नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन द एड्रेस इज ऑप्शनल, कौन सी चीज ऑप्शनल है, ठीक है। तो देखिए, नेम उसका कंपलसरी है, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, अभी कंपलसरी है, पहले कंपलसरी नहीं था। पिन कोड कंपलसरी है, देखिए कंपलसरी तो, लेकिन अभी देखिए दो चीजें कंपलसरी है, एक तो नेम, एक मोबाइल नंबर, ठीक है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अगर आपने पिन कोड लिख दिया तो नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है ऑप्शनल है, ठीक है। और अगर आपने पिन कोड नहीं लिखा है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट ही, ये थोड़ा ना वेग क्वेश्चन है। अगर आप सिस्टम में भी बुकिंग करते हैं, 2 मिनट रुकिए दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं कि जब हम आर्टिकल की बुकिंग करते हैं सिस्टम में, तो उसमें एक तो नाम कंपलसरी होता है, एक होता है पिन कोड। कस्टमर चाहे ना लिखे, लेकिन जो पीए पोस्टल असिस्टेंट वहां पर बैठा होता है उसको डालना ही पड़ता है, ठीक है। चाहे वो खुद सर्च करके डाले, चाहे वो विंडो पीसी में से सर्चर को इस्तेमाल करे। और तीसरा, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो अभी रिसेंटली कंपलसरी हुआ है, पहले कंपलसरी नहीं था। तो जिस जैसे जो 2022 का क्वेश्चन है, इसमें मोबाइल नंबर सही बैठेगा, लेकिन क्योंकि अभी हम 2024 में हैं तो मोबाइल नंबर भी जहां पर गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों कंपलसरी होते हैं। तो नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट आज के हिसाब से ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन अगर आप 2022 के हिसाब से बात करें तो वहां पर मोबाइल नंबर ऑप्शनल था, ठीक है। आई होप आप समझेंगे मैं कौन सी सेंस से इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। अभी क्वेश्चन नंबर 26, द ग्रामीण डाक सेवक, ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैंने कई, हमने सर्कल के एग्जाम किए, वहां पर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल स्टाफ लिखा था, जहां पर ग्रामीण डाक सेवक लिखा है। कैप्ट ओपन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 घंटे। जीडीएस भाई जो होते हैं मैक्सिमम 5 घंटों के लिए ही काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द डिलीवरी ऑफ द रजिस्टर्ड इंश्योर and VP article and payment of a money order at the window of the post office usually be attended during the, पहले हम बी ऑप्शन देखते हैं, during the entire working hour, ये सही नहीं है। आफ्टर द आर फिक्स्ड फॉर बुकिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस ऑफ आर्टिकल, ये भी सही नहीं है। बिटवीन द आर फिक्स्ड फॉर द बुकिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस ऑफ द आर्टिकल, और नन ऑफ द अबव। हाँ, ये सही है। देखिए वो पूछ क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं एक कर्सर हाइलाइटर ऑन कर देता हूँ, मुझे ये याद भूल जाता है दोस्तों, इससे आपको कर्सर अच्छी तरह से दिखेगा। ओके, तो एक ऑफिस है, मान लीजिए वहाँ पर जो रजिस्टर्ड लेटर है सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बुक होते हैं शाम तक। इंश्योर लेटर भी सेम टाइमिंग मान लो, वीपी भी सेम टाइमिंग मान लो। तो अगर कोई कस्टमर विंडो डिलीवरी लेने आएगा वो भी इसी समय लेने आएगा, ऐसा नहीं वो 3 बजे के बाद आए। जो बुकिंग का समय है वही विंडो डिलीवरी का समय है, उसी टाइप के आर्टिकल के लिए, ठीक है। जिस समय रजिस्टर्ड लेटर बुक हो सकता है उसी समय उसकी विंडो डिलीवरी की जा सकती है। जिस समय के लिए मनी ऑर्डर बुक हो सकता है उसी समय के लिए मनी ऑर्डर की विंडो डिलीवरी भी की जा सकती है। और इसी तरह से हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, गलत स्टेटमेंट को हमने चूज करना है दोस्तों, गलत को। पहला है ऑप्शन, अनपेड आर्टिकल आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी, तो ये तो सही है कि पैसे नहीं दोगे आप तो आपके आर्टिकल की हम गारंटी नहीं लेते, ठीक है। और दूसरा, उनको अनपेड आर्टिकल आर लायबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग, बिल्कुल सही है कि उनको हम डिटेन भी कर सकते हैं, उन पर टैक्स भी लगा सकते हैं।
तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन पूछा क्या था, गलत, गलत तो कोई नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इफ द पोस्टेज required on the embossed postal stationery is more than the value of a stamp printed on the article, the difference can be made। तो इसमें बोला गया है कि मान लीजिए कि एनवलप है 5 रुपए वाला, जहां पर 5 रुपए की टिकट लगी है, लेकिन इसका वजन ज्यादा हो गया, इस पर 10 रुपए की टिकट लगनी थी, तो क्या होगा, हम 5 रुपए की अलग से खुद लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, पोस्टेज स्टैंप, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, रेवेन्यू स्टैंप, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। दूसरा होता है पोस्टेज स्टैंप, ये सही है। तीसरा है इंप्रेशन ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन फॉर द रिक्वेस्टेड वैल्यू, अभी भैया जी ये भी सही है वैसे, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों में कन्फ्लिक्ट है, लेकिन जो इसकी ऑफिशियल आंसर की थी उसमें बी को सही दिया गया था, लेकिन फ्रैंकिंग को भी हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको ऑफिशियल भी बता दिया, ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया हुआ है और सही क्या है मैंने वो भी आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि ऑल ऑफ द अबव तो ऑप्शन आएगा नहीं, तो आप पोस्टेड स्टैंप को पहली प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि यही यूजुअल है, ज्यादातर यही होता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। पहला है कि एवरी पैकेट, लेटर, पार्सल हैज टू बी स्टैम्प विद इन द डेट स्टैम्प ऑफ द वन पोस्ट ऑफिस, कि चाहे कोई आर्टिकल हो उस पर कम से कम एक पोस्ट ऑफिस की स्टैंप तो लगी होनी चाहिए। यही गलत है मेरे दोस्तों, और यही आंसर होगा, क्योंकि गलत को ही पूछा गया है। कम से कम 2 ऑफिसर्स की जो डेट स्टैंप है वो लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है जी। दोस्तों ये था हमारा ओडिशा सर्कल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ये वीडियोस आपको पसंद आ रही है जो मैं बना रहा हूँ, और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी तरह से होगी, क्योंकि मैं सभी चीज़ें को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अभी तक इतना ही रखते हैं, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।